देखिए दोस्तों, उधर ऊपर तक 416 सीढ़ी चढ़ना है हमारे। ऊपर तक हमको जाना है। 416 सीढ़ी। यहाँ पर लिखाया गया है श्री जावड़ी मंदिर जाने का मार्ग 416 सीढ़ियाँ। तो दोस्तों हमको 416 सीढ़ियाँ चढ़ना है। तो चलते हैं फिर सीढ़ियाँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर नज़ारा भाई, ज़रूर आइए घूमने के लिए। आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, एक बार पाटेश्वर धाम की जयकारा करते हैं। बोलो पाटेश्वर धाम की। तो बहुत ही ऊंचा हम लोग चढ़ने वाले हैं दोस्तों, देख सकते हो। मैं अभी कहाँ पर चढ़ा हूँ आपको मैं दिखाता हूँ, आप देख सकते हो। मैं अभी बहुत ही ऊपर चढ़ गया हूँ और हमारे दोस्त वहाँ पर अभी फ़ोटो खींच रहे हैं। चढ़ते हैं और आपको हम दिखाते हैं। चलिए, ऊपर का जो मंदिर है तो आपको हम दिखाएंगे। दोस्तों, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर हम लोगों को। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम लोग डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी देखने के लिए आए हैं और वहाँ जो सीढ़ियाँ है ना, उसी प्रकार हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य है भाई यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो बहुत थक भी रहा हूँ सीढ़ियाँ चढ़कर। दौड़ते हुए हम लोग चढ़ते हैं और देखिए दोस्तों, हम लोग दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 416 सीढ़ियाँ। अभी पता नहीं हम लोग कितना सीढ़ियाँ चढ़ गए हैं, लेकिन ऊपर का नज़ारा भाई, हम लोग जैसे ही ऊपर पहुँचते हैं आपको पूरा दिखाते हैं कि कैसा दिखता है नीचे का दृश्य। जब आप ऊपर चढ़कर नीचे का दृश्य देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। मैं तो बहुत थक भी गया हूँ भाई, ऊपर चढ़कर बहुत थकान महसूस रहा है। तो दोस्तों, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ ज़रूर आइए घूमने के लिए, क्योंकि दोस्तों ये जो स्थान है वो देखने लायक ही है। बहुत सारे भगवानों का मंदिर है, देवियों का मंदिर है, और आपको एक घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह आपको मिल जाएगा इधर पाटेश्वर धाम में। और मैं यहाँ पर बहुत ही ऊपर चढ़ गया हूँ, अभी ऊपर और चढ़ने का है। तो मैं इतना उत्सुक हूँ कि देखो भाई, हम लोग जयकारा लगाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। बोलो बमलेश्वरी माता की। अरे भाई, आप देख सकते हो मुझे बहुत पसीना आ रहा है और अभी भी ऊपर चढ़ने का है और मैं थक गया हूँ भाई। अभी थोड़ा देर यहाँ पर बैठ जाते हैं, फिर सामने ऊपर चढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा मंजिल अभी भी बहुत ही ऊंचा है, बहुत ही दूर है। अभी हम लोगों को बहुत चलना पड़ेगा भाई। और दोस्तों, फाइनली कितना मन सुकून सा हो रहा है भाई, इतना मैं खुश हो रहा हूँ। आप देख सकते हो, ऊपर थोड़ी दूर पर मंदिर आ गया और पसीना पसीना मैं हो ही गया हूँ। आप देख सकते हो, पूरा चारों तरफ जंगल ही जंगल है। बीच में इतना देखने लायक दृश्य है भाई, बता नहीं सकता मैं। फुल
ये देखिए दोस्तों, वहाँ पास मंदिर आपको दिखाई दे रहा है और इधर देखो कितना नीचे से हम लोग ऊपर आए हुए हैं। मज़ा आ गया भाई घूमकर। देखो इस दोस्तों को पूरा गर्मी के मारे पूरा बेहाल है। ओहो भाई, ये देखो। तो कैसा लग रहा है आपको पाटेश्वर धाम आकर जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सीढ़ियाँ चढ़ने में मजा आया। बहुत मजा आया। तो एक बार बोलो पाटेश्वर धाम की। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ऊपर चढ़ गए हैं। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से आप गिरोगे तो आपका पोटा तक नहीं बचेगा भाई, मैं बता दिया हूँ। देख सकते हो दोस्तों, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। जंगल के बीच में ऐसा मंदिर आपको कम ही देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। तो ये है जामड़ी पाटेश्वर दास। यहाँ पर बहुत सारे लोग कुछ कुछ लिखे हुआ है भाई, अपना नाम लिखा हुआ है, देख सकते हो इस दीवारों पर आप। क्या मनीष संतोष या एक प्रकार से यहाँ पर लिखाया है लीलेश्वरी डिकेश्वर, मतलब बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड का नाम लिखा है ऐसा लग रहा है भाई। यहाँ पर इस मंदिर पर आप देख सकते हो प्रेमी और प्रेमिका का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो। हमारे भाई ये दोस्त अपना गर्लफ्रेंड का नाम यहाँ पर लिख रहा है। देखिए मैं नहीं दिखाऊंगा किसी का नाम। और चले दोस्तों, हम लोग नारियल पिलाए हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर नीचे उतरेंगे पूजा पाठ करके। पर चलिए दोस्तों, मैं भी मेरी गर्लफ्रेंड का नाम मैं लिखूंगा, किसी को नहीं दिखाऊंगा, लेकिन सारे दोस्त लोग अपने अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिख रहे हैं। देखिए कहाँ पर चढ़कर ये बंदा लिख रहा है। हम लोग दोस्तों अभी बैठे हैं और नारियल खा रहे हैं और फोटो शूट करेंगे भाई। उसके बाद घर जाएंगे। दोस्तों हम लोग अब नीचे उतरने वाले हैं और घर जाने वाले हैं। पूरा दृश्य घूम लिया। ये है जंगल के ऊपर का नज़ारा। जो मंदिर आपको दिखाया था वो यही मंदिर है और हमने दर्शन कर लिए और अब हम लोग नीचे चलते हैं वापिस। और चलिए दोस्तों चलते हैं फिर। ये दोस्तों आप देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है अंदर का। ये देख सकते हो। ये भाई इधर
मंदिर का आप लोग बनावट देख सकते हो कितना पुराना है। मंदिर के दीवारों पर पूरा चित्र बना हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ ध्यान देने वाली बात लिखाया गया है कि लाइन से बाहर न चले, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो। पत्थरों पर लिखने पर 500 का जुर्माना। और यहाँ पर दान राशि दान पत्र में डालें। पूरा ध्यान देने वाली बातें। और यहाँ पर आप देख सकते हो कौशल्या माता यहाँ पर विराजमान है। और भाई यहाँ मंदिर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ही बड़ा मंदिर आपको यहाँ पर दिख रहा है। कितना पुराना मंदिर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये देख सकते हो आप लोग। सामने सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी देवी यहाँ पर विराजमान है। भक्त माता कर्मा है, जय माँ कर्मा। यहाँ पर माँ संतोषी माता विद्यमान है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने के लिए आए हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पर लक्ष्मी माता विद्यमान है। और देखिए दोस्तों, पूरा पानी भरा हुआ है यहाँ पर। ये कुछ बड़े हवेली से कम नहीं लग रहा है। ये मंदिर बहुत ही पुराना है। आप ये देख रहे हैं दुर्गा मैया और चारों तरफ यहाँ पर पूरा भगवान का फोटो है। ये है कालिका जी और ये माता लक्ष्मी विद्यमान है। और यहाँ पर श्री सहस्त्र बाहु जी यहाँ पर है, आप देख सकते हो। और दोस्तों, ये मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पुराना है। दीवारों पर विशेष प्रकार का बनावटी बना हुआ है, आप देख सकते हो ये। और श्री महर्षि गौतम जी यहाँ पर विराजमान है। और बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये स्थान देखने के लिए। नीचे कितना आप देख सकते हो पानी भरा हुआ है। यहाँ पर है भगवान श्री परशुराम जी और यहाँ पर गुरु नानक का मूर्ति है। बहुत ही सुंदर दृश्य है भाई। यहाँ पर श्री महावीर बौद्ध और यहाँ पर गौतम बुद्ध की फ़ोटो मूर्ति लगा हुआ है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा है ये मंदिर। और आप देख सकते हो ये यहाँ इस मंदिर का मुख्य देवी देवताएं हैं शिवलिंग। जय भगवान भोलेनाथ, जय भगवान। चलिए, पूरा आपको नज़ारा दिखाया। अब चलते हैं बाहर की ओर। देखिए इस मंदिर का पूरा ऊपर से नीचे तक का ये